फर्स्ट ईयर फिजिक्स, ये आपके पास न्यूमेरिकल था, और न्यूमेरिकल था 2.3। if a plus b is equal to a minus b, then prove that a and b are perpendicular। इस पे ऊपर वेक्टर आने चाहिए, a and b are perpendicular, यहाँ भी वेक्टर आने चाहिए a minus b और a plus b। ठीक है, तो मैंने लिखा जी a प्लस बी और a माइनस बी, मैंने पहले इसको लिखा वेक्टर की फॉर्म में, ऐसे मैंने लिखा। देखे ना, माड लिया है तो दोनों का स्केयर लेना पड़ेगा, a स्केयर प्लस b स्केयर। तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी स्केयर लेंगे, यानी आपस में स्केयर लेने का क्या मतलब है, इनका डॉट प्रोडक्ट लें, प्लस वाले का भी डॉट प्रोडक्ट और इधर से नेगेटिव वाले का। आप जानते हैं चीजें ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं, a इंटू ए, फिर a इंटू बी, फिर b इंटू ए, फिर b इंटू बी, फिर इसी तरह a इंटू ए इंटू बी, b इंटू ए और b इंटू बी। तो यहाँ से शुरू करते हैं, a इंटू ए ये लिख दिया, a इंटू बी ये लिख दिया, b इंटू ए ये लिख दिया और b इंटू बी ये लिख दिया। अब इधर से आ जाए, a इंटू ए ये लिख दिया, a इंटू बी ये लिख दिया, b इंटू ए ये लिख दिया, b डॉट बी ये लिख दिया। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि ए डॉट ए स्केयर के बराबर होता है ना, डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये बात पढ़ी है, तो ए स्केयर लिख दिया इसकी जगह। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही हैं, तो दोनों को प्लस करके 2ab लिखा। आप देख लें इन दोनों के ऊपर एरोज हैं, ये याद रखना है, उधर किताब में डायरेक्ट हुआ हुआ है जो कि बुक्स वगैरह हैं। यहाँ पे ए स्केयर है, कोई एरो नहीं है इस पर, बी स्केयर है, कोई एरो नहीं है, ए डॉट डॉट का लफ्ज जहां आएगा ना वहां एरो आएगा। अच्छा, फिर ये ए स्केयर है, कोई एरो नहीं है इस पर, फिर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर आ जाएगा। देखें ये भी एक जैसे हैं जिन पर मैंने हाईलाइट किया है, स्केयर बी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 2ab प्लस 2ab, ये 4a डॉट बी आ जाएगा, 4 उधर जाके 0 हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए बी कास थीटा किसके, ए बी कास थीटा भी 0 के इक्वल, और ए बी इधर जाके नीचे 0 हो जाएगी, कास थीटा 0, कास इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स ऑफ 0। तो वो क्या होता है, कहाँ पे कास 0 होता है, 90 पर। तो अगर ये आपको वैल्यू नहीं याद हो रही कि कास 90 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी हुई है, तो उसकी मदद से हम आप कर सकते हैं, टेबल याद कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का, साइन थीटा की 30 पे क्या वैल्यू है, 60 पे क्या है, 90 पे। तो इस डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा, मैथ में भी काम आएगी, फिजिक्स में भी काम आएगी। शुक्रिया। 2.8 न्यूमेरिकल में यह कहा जा रहा है कि एरोप्लेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू ड्रॉप a bomb on target, find horizontal distance from the target, should the bomb be released। फॉर एग्जाम्पल ये एरोप्लेन है जी, और ये किसी 8 किलोमीटर यानी 8000 हाइट पे ऐसे उड़ रहा है। तो जब ये उड़ेगा, फर्ज करें ये इसका टारगेट है, ये जिधर लिखा हुआ है यहाँ शुड, यहाँ पे इसका टारगेट है, तो इधर आके तो नहीं नजर आएगा, जब हिट करेगा बटन प्रेस होगा, हो सकता है जहाज आगे निकल जाए, तो थोड़ा सा पीछे होगा ना उससे, वो डिस्टेंस मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम करनी है, जब उसे गिराया जाए और उसे टाइम कितना लगेगा ये चीज मालूम करनी है। तो डाटा लिखते हैं जी, स्पीड है v 200 मीटर पर सेकेंड, तो वो लिख दी 200 मीटर पर सेकेंड। हाइट 8 किलोमीटर है, तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 8000 मीटर आ गई। फिर ऑन ए टारगेट फाइंड ओरिजेंटल डिस्टेंस x होता है जी, हमने कैलकुलेट किया था, फ्रॉम द टारगेट और शुड बम्प रिलीज यानी टाइम मालूम करना है। ठीक है जी, दूसरी इक्वेशन जारी बात है हम लगाएंगे, हाइट का भी जिक्र है, तो s इज इक्वल टू वी आई टी ऑफ जी टी स्केयर। एस की जगह क्या लिखूंगा, ये 8000 लिखूंगा, वी आई इस तरह के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो 0 लिखूंगा, 1/2 जी की वैल्यू 9.8 है, तो टी स्केयर उसी तरह, तो ये 4.9 आ जाता है इसको हल करने से, तो ये 4.9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
और स्क्वायर रूट वगैरह लेके आपका आंसर आ जाएगा 40.4। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम जानते हैं S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी होता है। v की जगह वैल्यू लिखेंगे, ये जो ऊपर वेलोसिटी है 200 और टाइम जितना आया है 40.4, तो 80 80 यानी 8080 मीटर, 8.08 किलोमीटर इसको लिख सकते हैं। इतना दूर होगा ना तब इसे हिट करना चाहिए। 8080 मीटर दूर हो तो उसे टारगेट हिट अच्छे तरीके से होगा। तो ये न्यूमेरिकल आपका हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, रेलवे वैगन है एक। रेलवे की जो वैगन होती है उसका मास है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ यानी 4000 किलोग्राम कह लें, ये मास है। मूव कर रही है विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद अनदर वैगन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ यानी 20,000 वेट है इसका, किलोग्राम मास है, विच इज एट रेस्ट, दूसरी वैगन से टकराती है। ये समझ लें जी, एक वैगन है ये रेलवे वैगन, ये दूसरी से टकराती है और दूसरी रेस्ट पे है, ऐसे टकराती है। दे स्टिक टुगेदर, आपस में देखो मिल जाती है ना, ये जब टकराएंगे आपस में मिल जाएंगी, तो मिलकर ना जो ऐसे मूव करती है ना, फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, तो वो कंबाइंड वेलोसिटी मालूम करनी है। पहले तो मैं डाटा बनाऊंगा ना, ये m1 है तो m1 लिखूंगा इतना, फिर इसकी वेलोसिटी यानी v1, फिर इसका मास ये, फिर इसकी ये तो रेस्ट पे है तो v2 क्या हो जाएगा 0। फिर मैं क्या करूंगा, कंबाइंड वेलोसिटी v प्राइम मालूम करनी है ना। अच्छा, ये थोड़ी सी डायग्राम मैंने बना दी है। अच्छा, फर्ज करो ये है जी, और ये इसके साथ टकराती है और ये v2 क्या है जी 0 है, तो ये इसके साथ टकरा रही है, ठीक है ना। फिर दोनों मिलकर ये चलेंगी रेलवे वैगन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया हुआ आपको इसी वीडियो में, लिंक भी मिल जाएगा उसका। तो उसमें m1 v1 और m2 v2, m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम हमने मालूम किया था, लॉन्ग सवाल था। तो ये फार्मूला लगाया, v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह मैं लिखूंगा खाली v प्राइम, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने खाली v प्राइम। तो ये v2 चूंकि 0 था, यहाँ पे दूसरी कार रुकी थी तो यहाँ 0 आ गया, तो m1 v1 आ गया और v1 प्राइम कॉमन लिया, m1 प्लस m2 आ गया और m1 m प्लस m2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया, वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय समथिंग, कैलकुलेटर पर हल किया तो 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ एक बात समझने से तल्लक रखती है और जुबानी भी कॉमन सेंस होना चाहिए, अगर न्यूमेरिकल ये पूरा एमसीक्यूज में आ जाए, एंट्री टेस्ट एग्जाम में आ जाए। देखे ना, यहाँ पे ये 3 मीटर पर सेकंड से स्पीड से मूव कर रही थी गाड़ी और ये रेस्ट पे थी। अब खुद अल्लाह ने अक्ल दी है, अगर ये टकराएगी इससे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो नहीं ना, थोड़ी सी कम ही होगी ना, यानी 3 है, इससे थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। तो आंसर वाकई ही कम ही है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। ये नहीं हो गया आप 40 आंसर लिख दें, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये दो न्यूमेरिकल भी हो गए।